हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स फन में। मैं हूँ माजिद इकबाल, आपका फिजिक्स कोच। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, है ना। ये एक्चुअली चार्ज की प्रॉपर्टी है, लेकिन मुझे आपका फोकस को एक जगह करना है, अलग करना है, इसलिए मैं ये टॉपिक को अलग किया। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो पूरे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज 1 by 1 डिस्कस करूंगा। वहां पर भी ये डिस्कस करूंगा, लेकिन इसके बेस्ड में न्यूमेरिकल नहीं बनाऊंगा, है ना। तो न्यूमेरिकल इसी लेक्चर में मिलेगा आपको। कैंडी वीडियो का अंत तक देखिए, ये टॉपिक को अच्छे से समझिएगा, है ना। और कोई डाउट हो तो जरूर से पूछिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये टॉपिक को देने वाले महान हस्ती यानी जो साइंटिस्ट है, उनका नाम क्या है? यस, उनका नाम है रॉबर्ट एल्बर्ट मिलिकन। तो रॉबर्ट एल्बर्ट मिलिकन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और ये टॉपिक दिया है, और ये टॉपिक उन्होंने 1910 में दिया था बाय यूजिंग ऑफ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। जिसके लिए, है ना, जिसके लिए उन्हें 1923 में नोबेल प्राइज भी मिला, नोबेल प्राइज भी मिला, ठीक है ना। एक्चुअली उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट तो 1909 में ही स्टार्ट किया था, 1909 ईस्वी में ही स्टार्ट किया था। लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस वक्त, तो उन्होंने, अभी यहाँ पे क्या ऑयल है, इस जगह में उन्होंने यूज किया था पानी। बाद में 1910 में उन्होंने ऑयल, पानी को रिप्लेस करके ऑयल डाला, है ना, और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। तो चलिए चलते हैं इनके एक्सपेरिमेंट, इनके कर्तव्य और इनके कारनामा के बारे में पढ़ने के लिए। एक्चुअली इन्होंने दिया क्या चीज था, है ना। इन्होंने बोला कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कि बताओ ये एक छोटा सा बॉडी, या सपोज करो ये एक मार्कर है, कोई आपसे पूछ रहा है कि ये मार्कर में टोटल चार्ज कितनी है ना। वो क्या पूछ रहा है, नंबर नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है टोटल चार्ज की वैल्यू बता दो आप। क्या चीज पूछ रहा है? टोटल चार्ज की वैल्यू बता दो, है ना। तो ये जो हमारे साइंटिस्ट थे मिलिकन सर, तो मिलिकन सर ने क्या दिया, मिलिकन सर ने एक बेसिक एलिमेंट्री यूनिट दिया ऑफ चार्ज दिया, है ना, बेसिक एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज दिया। अच्छा ये सर क्या है, ये बेसिक एलिमेंट्री यूनिट क्या है? एलिमेंट्री चार्ज क्या है? ये एलिमेंट्री चार्ज है, जिसको हम लोग ई से इंडिकेट करते हैं। एक्चुअली ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है ना। और इसकी वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। तो ऐसा भी कहा जाता है कि एल्बर्ट मिलिकन्स ने क्या चीज दिया था? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया था, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिया था, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू ये है। उन्होंने क्या बोला कि ये वाली चीज लिख लो। सबसे पहले ये चीज आप पता करो कि ये वाले जो मार्कर है ना, जिसमें आपको फाइंड करना है टोटल चार्ज, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है। यहां पे तो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। अगर आपसे इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताओगे। अगर आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन को गिन लो। क्या कर लो? गिनना है ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके गिन लिए। सपोज करो इसमें नंबर कितना है? n नंबर है। कितना है? n नंबर है। n क्या है? नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है ना। n क्या है? यहां पे n नंबर ऑफ चार्ज है। तो इस मार्कर में टोटल चार्ज, क्यों टोटल को हम लोग कैसे लिखेंगे? यस, n इंटू ये वाला बेसिक चार्ज, इससे मल्टीप्लाई कर दो, वो बॉडी में टोटल चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। अब देखो क्या है कि आपको हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पूछ सकता है ना। इसमें तो ये भी क्वेश्चन बनता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, तो यहां पे मैं नेगेटिव लगाऊंगा। अगर आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन काउंट करो, तो यहां पे मैं पॉजिटिव लूंगा, है ना। तो नेगेटिव किसके लिए लिखना है? -ne किसके लिए लिखना है? जब मुझे नंबर ऑफ टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तब मुझे
माइनस एन ई लेना है, और प्लस एन ई कब लेना है, जब मुझे टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन पूछेगा, ठीक है ना। तो ये है उनका मैथमेटिकल फार्मूला, ठीक है, आप इसे नोट कर लिए। उसके बाद मैं इसका स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं। तो बच्चों एक छोटा सा स्वीट सा डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, एक्चुअली ये स्टेटमेंट ही है। चार्ज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, है ना। एलिमेंट्री चार्ज जिसे हम लोग ई से इंडिकेट करते हैं, तो क्यू टोटल, है ना, ये हो गया क्यू टोटल इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस एन ई, वेयर एन क्या है, एन क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान रखिएगा पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा सर पॉजिटिव इंटीजर का मतलब एग्जांपल भी बता दो, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितना दूर तक चलना है आप चल सकते हो। एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। और ई क्या है, ई क्या है, एलिमेंट्री चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, जो कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है ना। तो देखो, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा कि कोई भी बॉडी में, है ना, आप सिर्फ पता लगा लो कि कितना, जो चीज आपको फाइंड करना है उसका नंबर पता कर लो, क्या पता कर लो, उसका नंबर, और उसको मल्टीप्लाई कर लो कितने से, यस ई से मल्टीप्लाई कर लो। ई क्या है, एलिमेंट्री चार्ज, है ना। और यही चीज किनका देन है, मिल्टन सर का यही चीज देन है ना, कि उन्होंने बता दिया कि हाँ ये ई की वैल्यू, उन्होंने जो ये चीज बताया, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो है ना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, यही चीज उन्होंने बताया। और इसी के लिए वो नोबेल प्राइज से नवाजे गए। आप इसे जल्दी उतार लें, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन ऐसा है कि 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, है ना, ये एक चार्ज की वैल्यू दी हुई है, और आपसे पूछ रहा है क्या ये वाली चार्ज की वैल्यू पॉसिबल है या नहीं, है ना। तो हम लोग इसको करके देखते हैं। आप चाहें तो आप इसका आंसर बता सकते हैं, कोशिश कीजिए, एक बार सोचने की कोशिश कीजिए। हाँ सोच लीजिए, क्या आपने सोच लिया, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए, यस ठीक है। तो मैं आंसर बता दे रहा हूं, इसका आंसर क्या है, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है, ठीक है। अभी देखो एक चीज बताओ, मैंने आपको क्या बताया, Q इज इक्वल टू, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो एन ई बताया, है ना। एन क्या है, एक होल नंबर में होना चाहिए, है ना, होल एक क्या होना चाहिए, इंटीजर में होना चाहिए। एन की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ना, बट नॉट 1/2 3/2 और एनी रेशियो, ठीक है ना। एनी रेशियो, ठीक है ना। तो क्या होता है कि Q की वैल्यू कभी भी डिफाइंड होगा तभी जब N की वैल्यू क्या हो, ये वाली हो, ना कि ये वाली हो। मतलब इससे ये चीज भी प्रूफ होता है कि चार्ज को तोड़ा नहीं जा सकता। खैर उसमें आता हूं मैं अभी। तो देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को बनाने जाऊं तो Q इज इक्वल टू, अगर मैं N इज इक्वल टू 1/2 पुट करता हूं, अब E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अभी ये देखिए कितना आंसर आ जाएगा, 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पे N की वैल्यू क्या चीज में आ गया, यस 1/2, है ना, जो कि नॉट पॉसिबल है ना। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, नहीं। आप इसे भी जल्दी उतार ले, सर सॉल्यूशन लास्ट में लिख रहे हो, जल्दी उतार ले। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कैलकुलेट द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। आप इसे भी कोशिश करेंगे फाइंड करने का, है ना। क्या कर लिया आपने कोशिश, पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए। चलिए मैं बनाने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, ये अल्फा पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल। अच्छा अल्फा पार्टिकल हीलियम पार्टिकल को कहा जाता है क्या, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अच्छा हीलियम कैसा होता है, पॉजिटिव पार्टिकल होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है।
है ना, पॉजिटिव पार्टिकल होता है, याद रखिएगा ये चीज आपको काम आने वाला है मॉडर्न फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में काम आने वाला है ना। तो अल्फा पार्टिकल। अच्छा, अब इसमें चार्ज कितनी है, तो सर ये वाली इंडिकेट करता है मुझे क्या चीज, अगर ये न्यूट्रल है, चूंकि ये न्यूट्रल ही है, तो ये वाला इंडिकेट करता है क्या चीज, नंबर ऑफ चार्ज। मतलब अगर आपको प्रोटॉन भी फाइंड करने कहेगा, ठीक है ना, तो आप इसका तो चलो ठीक है, ये पॉजिटिव पार्टिकल, तो ये आप डायरेक्टली लिख दे रहे हो, है ना, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ, अगर ये न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है। तो आप ये देख करके आराम से उसको डिसाइड कर देना कि इतना चार्ज होगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू ये देख करके हम लोग बोल दिए 2 होगी, है ना। तो अभी अगर मैं चार्ज पूछूं, टोटल चार्ज, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, Ne, है ना। और चूंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव को दिखाने की जरूरत तो है नहीं, तो ये कितना हो गया 2 इंटू ई। देखो एक चीज देखो, जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे ना, ई से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक जो ये वाला वैल्यू फिक्स्ड है, ये वाली वैल्यू फिक्स्ड है, जिसे किसने दिया, मिलिकन सर ने दिया, और ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है, और ये वाली वैल्यू कभी भी रेशियो में नहीं होगी। तो एक बात बताओ, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो टोटल चार्ज की वैल्यू उस बॉडी में कितनी हो गई, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। आप लोग इसे भी जल्दी उतार लें। यस, उतार लिया क्या आपने, सर अभी तो बोले थोड़ा बहुत दो उतारने के लिए, चलो ठीक है उतार लो आप। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि इज इट पॉसिबल टू ट्रांसफर, कितना चार्ज है, 1.5 इलेक्ट्रॉन, कितना है, 1.5 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी, है ना। तो क्या ये पॉसिबल है, आप आंसर बताएंगे, सोच लें, यस सोच लें। हाँ, तो आंसर क्या है, आंसर इज बड़ा सा नो। क्यों पॉसिबल नहीं है, अरे कभी भी देखे हो कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, केमिस्ट्री इतना पढ़े हो आप लोग, तो कभी भी ऐसा देखे हो कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन में तो ट्रांसफर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में चला जा रहा है, या दूसरे बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन अपने बॉडी में आ जा रहा है। लेकिन कभी ये देखे हो कि 1.5 इलेक्ट्रॉन गया, या आधा इलेक्ट्रॉन गया, या 2.5 इलेक्ट्रॉन गया, है ना, नहीं देखे हो। क्यों नहीं देखे हो, उसका आंसर है ना। देखो ये क्वेश्चन सारे वो आपका डॉट्स का आंसर है कि क्यों ऐसा नहीं होता। देखो एक चीज समझो, ये बोलता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलता है Q इज इक्वल टू Ne होता है ना, और N जो होता है कभी भी रेशियो में होगा नहीं, है ना, N कभी भी रेशियो में होगा नहीं। अब रेशियो में नहीं होगा इसका मतलब क्या है, रेशियो में नहीं होगा इसका मतलब क्या है, रेशियो में नहीं होगा, अगर ये रेशियो में रहेगा तब ये क्या हो जाएगा, हो सकता है आप n की वैल्यू अगर आप कितना रख दो, 3/2 रख दो, है ना। तो ये Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2 E, मतलब कितना हो जाएगा 1.5 E। तब ये क्या ये पॉसिबल है, नहीं ये पॉसिबल नहीं है ना, ये पॉसिबल नहीं है। अभी देखो जब भी ट्रांसफर होगा ये, तो n की वैल्यू कितनी होगी, या तो 1, मतलब कि चार्ज जो ट्रांसफर होगा वो कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है E, है ना, या अच्छा प्लस माइनस E कर दे रहा हूं, है ना। अच्छा प्लस माइनस E करूं या सिर्फ माइनस करूं, बता दीजिए। हाँ चलो मैं E कर दे रहा हूं, नंबर सिर्फ ऐसे ही मैग्नीट्यूड लेकर की बात कर रहा हूं। या तो ट्रांसफर होगा तो 2E, या तो ट्रांसफर होगा तो 3E एंड सो ऑन। लेकिन कभी भी ये क्या नहीं होगा 1.5E, क्योंकि ऐसा होने पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के रूल को वो वायलेट करेगा, है ना, वो फॉलो नहीं करेगा। और जैसे ही वो फॉलो नहीं करेगा तो वो रूल खत्म हो जाएगा, वो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं ऐसा होना, ठीक है ना। तो रीजन क्या है कि n की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वी नो दैट n वैल्यू ऑफ n शुड बी इंटीग्रल, पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक एलिमेंट्री चार्ज, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, which is only possible for ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो भी ट्रांसफर हो रहा है, एक्सचेंज बोल सकते हैं आप। तो जब भी होगा वो तो क्या होगा E 2E 3E, मतलब ऐसे होता है ना। कभी भी ऐसा नहीं होता है
अगर ऐसा होता तो आप मुझे 1.5 चार्ज दे देते। अब देखो इसका एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लो कि मैं अगर एक ऑक्सीजन ले रहा हूं, है ना, अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितना निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, यस O माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, O प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। देखो ये चीज के बारे में हम लोग आई थिंक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन 2E हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये चीज समझने वाली चीज की है ना, कि कभी भी n की वैल्यू जब भी होगी यहाँ पे तो क्या होगी, यस एक इंटीग्रल मल्टीपल में होगी, है ना, 1 2 3 4 होल नंबर होगी, फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होगी। तो आप इसे भी उतार ले, इसका आंसर क्या है, नो। तो अगला क्वेश्चन क्लास 10th में भी आप लोग बना चुके हो, लेकिन फिर भी मैं इसको फील दिलाने के लिए ये क्वेश्चन लिख दिया हूं। ये क्वेश्चन क्या है, 1 कूलम इज इक्वल टू इतना, मतलब आपको फाइंड करना है कितना इनटू मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज, मतलब आपको नंबर फाइंड करना है ना। तो इस क्वेश्चन को बनाइए, आप कोशिश कीजिए, मैं बनाने जा रहा हूं, बना दू, यस चलो बना लेता हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या होता है, एनी, है ना। अगर मैं नंबर की बात कर रहा हूं तो नंबर तो पॉजिटिव लेना है, इसलिए मैं यहाँ पे प्लस माइनस नहीं ले रहा हूं। तो N इज इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई E, है ना। अभी एक चीज बताओ, E की वैल्यू आपको मालूम है ना। गिवन क्या क्या चीज है, गिवन है Q इज इक्वल टू 1 कूलम, है ना। और वी नो दैट E की वैल्यू क्या होती है, तो नंबर कितनी हो गई, देखो 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। देखो कूलम कूलम कैंसिल आउट हो गया, ऐसे भी नंबर है ना। जब इसको डिवाइड करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर कितना, 18 कूलम। हाँ कूलम नहीं सर, कूलम नहीं यूज करो, ये नंबर है ना, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 6.25। अच्छा तो ये नंबर कितना निकल गया, ये देखो तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, है ना। अब एक चीज देखो, बहुत सारे नन्हे मुन्ने बच्चे देख करके, इसको देख करके बोलते हैं कि सर एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं इसको बोलूं तो सर ये तो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये तो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है सर, है ना। और n की वैल्यू आप क्या बोले थे कि कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, तो बच्चे लोग ये फ्रैक्शन में नहीं लिखा हुआ है। देखो कैसे नहीं लिखा हुआ है, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 625 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10 टू द पावर 18। देखो ये 100 है ना, ये हो जाएगा, ये 2 इसमें घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 625 इंटू 10 टू द पावर 16, है ना। अभी मुझे एक बताओ, क्या ये फ्रैक्शन में है, क्या ये फ्रैक्शन में है, नहीं है ना। तो देखो एक बात बताओ, तो ये क्वेश्चन की जगह में मैं इसको हटा करके क्या लिख दूंगा, 625 इंटू 10 टू द पावर कितना, 16 नंबर ऑफ चार्ज। अब इसको फील लेते हैं थोड़ा, है ना। ये तो थियोरेटिकल हो गया, इसका फील लेते हैं, है ना। इसका फील क्या है कि अगर मैं 1 कूलम चार्ज का पैकेट बनाऊं, क्या बनाऊं, सीधा बन जाना भाई, कभी तो सीधा बना लिया करो सर, बना रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, बना गया, अच्छा ठीक है। हाँ मानता हूं ये 1 कूलम चार्ज, ये पैकेट कितने का है, 1 कूलम चार्ज का है ना। तो इसमें ये ई छोटा छोटा कितना है, ये बहुत सारे छोटे छोटे ई है ना। और ये छोटे छोटे ई की वैल्यू कितनी, ये छोटे छोटे ई कितना है, वो छोटे छोटे ई कितना बार है, वो 625 इंटू 10 टू द पावर 16 टाइम्स है। ये छोटा, ये बिंदी कितना, ये बिंदी क्या है, ये बिंदी क्या है, ये बिंदी क्या है, ई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ई कितनी, ये बिंदी कितनी बार है, वो बिंदी इतनी बार है। तो आप सोच लो काफी बड़ा डिजिट हो गया ना, काफी बड़ा डिजिट हो गया। तो 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम चार्ज में अगर चार्ज की वैल्यू पूछा जाए, नंबर ऑफ चार्ज की वैल्यू पूछा जाए, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पूछा जाए, तो आप क्या बोलोगे, 625 इंटू 10 टू द पावर 16, है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है ना। या तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 6, आप कैसे लिख सकते हो इसको, पॉइंट में भी लिख सकते हो, ये वाली चीज को भी यूज करके लिख सकते हो, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, है ना। तो ये चीज है। तो
तो यही चीज उन्होंने फाइंड किया, बोला था कि आप ई की वैल्यू निश्चिंत रखो, अपने पास रखो। ये लो ई की वैल्यू, ये लो ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तुम सिर्फ करना क्या चीज कि नंबर फाइंड कर लेना, है ना, कि वो जो छोटा छोटा ई है वो कितने बार है ना, और उसको टोटल चार्ज से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, और इसको फील देने आने के लिए सिर्फ क्वेश्चन को मैंने लिखा था, आप इसे भी जल्दी उतार लें। तो बच्चे लोग एक बहुत ही टेस्टी क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5, और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इफ ए बॉडी, यदि कोई बॉडी 10⁹ इलेक्ट्रॉन, है ना, ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन 10⁹ 1000 करके 9 इमिट कर रहा है अपने से। तो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। इसे जो बना लिया उसको, उसके लिए पहले से तालियां, ठीक है, सारे लोग ताली बजाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इफ ए बॉडी इमिट्स 10⁹ इलेक्ट्रॉन, कितना 10⁹ इलेक्ट्रॉन वो अपने से निकाल रहा है 1 सेकंड में, है ना, तो उसको हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू इमिट टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम, है ना। तो 1 कूलम चार्ज, मात्र कितना 1 कूलम चार्ज, ठीक है ना। आपने कितना का कैलकुलेशन देखा है, बहुत सारा कैलकुलेशन देखा है, 20 कूलम, 25 कूलम, 30 कूलम, मैं सिर्फ 1 कूलम चार्ज की बात कर रहा हूं, है ना। और कितना मैं निकाल रहा हूं 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं। तो 1 कूलम चार्ज निकालने में के हिसाब से कितना लगना चाहिए, बहुत कम लगना चाहिए, बहुत ज्यादा लगना चाहिए, यस, बहुत कम लगना होगा, ऑब्वियस सी बात है, बहुत कम लगना चाहिए ना। चलिए देखते हैं हम लोग, तो कितना कम लगेगा ये देखते हैं, है ना। चलिए सॉल्यूशन, टोटल चार्ज इमिटेड इन 1 सेकंड, अगर मैं बोलूं टोटल चार्ज इमिट्स इन 1 सेकंड, अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, हाँ 9 इंटू ई, है ना। Q इज इक्वल टू क्या होता है, ये Q ही तो है ना, Q इज इक्वल टू N, वही तो है ना। तो N की वैल्यू इसने दे रखा कि इतना चार्ज निकाल रहा है, कितना 1 सेकंड में, तो ये हो गया। अच्छा एक बात बताओ, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 टू द पावर 9, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, यहाँ पे कूलम लिख देता हूं। अभी एक चीज देखो, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे -19 है, तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया, इसको साफ कर दे रहा हूं। तो Q टोटल इज इक्वल टू कितना हो गया बता दीजिए, देखिए, हाँ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम चार्ज, मतलब 1 सेकंड में कितना कूलम चार्ज निकाल रहा है, ठीक है ना। 1.1 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम चार्ज इमिटेड इन 1 सेकंड, कितना सेकंड 1 सेकंड में। तो 1 कूलम चार्ज कितना सेकंड में निकलेगा, कैसे निकालते थे हम लोग, यस 1/, अरे ऐसे ही तो करते थे ना, 10 टू द पावर -10, अरे यही तो करते थे ना, देखो क्या यही करते थे हम लोग। अब इसको डिवाइड करने की कोशिश करो, ठीक है, तो मैं आगे बनाने जा रहा हूं। तो ये किस चीज में हो जाएगा, एस में हो जाएगा, सेकंड में, ये देखो ना 1 सेकंड है ना, तो वो उतना सेकंड लगा। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, अगर मैं गलत नहीं है तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 6 टू द पावर 9 सेकंड हो जाएगा, है ना। अभी देखो इसको डिवाइड करूंगा तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकंड हो जाएगा। अब देखो क्या है कि ये जो 6.25 है ना, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकंड है, ये किसके इक्वल होता है, अगर मैं इसको साल में बदलूं या मिनट में बदलूं तब क्या हो जाएगा, काफी बड़ा होने जा रहा है सर, 10 टू द पावर 9, ये लगभग 198 ईयर्स होगा, कितना होगा 198 ईयर्स। सर ये मजाक में कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गया आपका, मतलब इंसान का एवरेज जीवन काल कितने दिनों का होता है, 60 या 70 साल, तो कितना जनरेशन पार हो जाएगा, सोचो 70 भी अगर बोलूं तो लगभग मतलब 1.25 जनरेशन पार हो जाएगा। तब कितना कूलम चार्ज खत्म होगा, उस बॉडी से कितना कूलम चार्ज निकल रहा है, इतना स्पीड में निकल रहा है, इतना चार्ज निकलते जा रहा है ना, 10 टू द पावर 9
इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, ये स्पीड ही तो है ना, रेट ऑफ इमिशन है। तो एक कूलम चार्ज निकलने में उसको कितना टाइम लग गया, 198 ईयर, लगभग ये कितना हो गया, लगभग 200 साल। तो इसी क्वेश्चन के साथ मैं लेक्चर खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग को लेक्चर पसंद आया होगा। बच्चों ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन को भेजने वाले का नाम है ऋतिक, ठीक है, जो कि असम से है, असम के नालबारी से है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। आप भी चाहे तो आप भी मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। नीचे लिंक में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा मेरा, आप कॉल भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से रहिए, बिंदास पढ़िए और खूब पढ़िए, है ना, किसी चीज की टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो मैं इजाजत चाहूंगा आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड लक।